Welcome to Vivaswan Educational Foundation, your gateway to success. Explore classes in UPSC, Defense, WBCS, Combined Course, CAT, CLAT, and many more. Subscribe now for expert guidance and quality education. हेलो एवरीवन, वेलकम टू यू विवासवान एजुकेशनल फाउंडेशन। आप सभी का स्वागत है विवासवान एजुकेशनल फाउंडेशन के इस यूट्यूब चैनल में। तो आज हम देखने जा रहे हैं क्या हेल्थ एंड डिजीज़ के कुछ प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन। तो चलिए एक एक करके सभी क्वेश्चंस को देखते हैं। और मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अगर आपने अभी तक हेल्थ एंड डिजीज़ के थ्योरी लेक्चर को नहीं देखा है तो अभी प्लेलिस्ट को चेकआउट कीजिए और थ्योरी लेक्चर को देख लीजिए। वैसे भी मैं कॉन्सेप्ट को डिटेल में समझाऊंगा, क्वेश्चन को डिटेल में करवाऊंगा, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर भी आप एक बार सभी थ्योरी लेक्चर को जरूर देख लीजिएगा इस वीडियो को देखने के बाद। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक एक करके सभी क्वेश्चंस को। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, विच विटामिन डेफिशिएंसी कॉज नाइट ब्लाइंडनेस। किस विटामिन की कमी से ह्यूमंस में नाइट ब्लाइंडनेस की बीमारी होती है। तो ये सभी को पता है, डायरेक्ट क्वेश्चन है ये। विटामिन ए की कमी से हम में नाइट ब्लाइंडनेस नाम की एक बीमारी होती है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का हमारा आंसर हो गया ऑप्शन ए, दैट इज विटामिन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला गया है, रिकेट इज कॉज बाय द डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन। किस विटामिन के कमी से रिकेट नामक बीमारी होती है। रिकेट जो बीमारी है वो किस विटामिन के कमी से होती है। तो ये भी बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, विटामिन डी की कमी से क्या होती है, रिकेट नाम की बीमारी। और ये क्वेश्चन एसएससी सीएचएसएल 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो क्वेश्चन नंबर 2 का हमारा आंसर हो गया ऑप्शन डी, दैट इज रिकेट, सॉरी विटामिन डी। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं, क्या बोला गया क्वेश्चन नंबर 3 पे, बेरी बेरी इज कॉज ड्यू टू डिफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन। किस विटामिन की कमी से बेरी बेरी नाम की बीमारी होती है। किस विटामिन की कमी से बेरी बेरी नाम की बेरी बेरी नाम की बीमारी होती है। तो ये सभी क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर होगा हमारा विटामिन बी 1। विटामिन बी 1 की कमी से बेरी बेरी नाम की बीमारी होती है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का हमारा आंसर हो गया ऑप्शन ए, दैट इज विटामिन बी 1। चलिए आगे चलते हैं। गोइटर कॉज बाई डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन, सॉरी विटामिन नहीं, विच एलिमेंट्स बोल सकते हैं। तो आयोडीन, देखिए गोइटर क्या होता है, थायराइड ग्लैंड का फूल जाना। तो आयोडीन की कमी से, और आयोडीन थायराइड हार्मोन में आयोडीन रहते हैं, तो आयोडीन की कमी से थायराइड ग्लैंड फूल जाता है जिसे हम गोइटर कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 का हमारा आंसर हो गया ऑप्शन बी, दैट इज गोइटर। ये क्वेश्चन कब पूछा गया था, तो एसएससी एमटीएस 2017 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं, विच ऑर्गन इज अफेक्टेड बाय हेपाटाइटिस। देखिए हेपाटाइटिस से कौन सा ऑर्गन अफेक्टेड होता है। देखिए हेपा मीन्स ये हेपाटोसाइट सेल से आया है। कहाँ से आया है ये आया है हेपाटोसाइट सेल से। और हेपाटोसाइट सेल बने हुए होते लीवर। लीवर किस सेल के बने हुए होते हैं, तो लीवर बने हुए होते हैं हेपाटोसाइट सेल के। और टाइटिस का मतलब होता है इन्फ्लामेशन, जलन, इन्फ्लामेशन। टाइटिस का मतलब क्या होता है, टाइटिस का मतलब होता है इन्फ्लामेशन। तो क्या कहा मैंने, टाइटिस का मतलब होता है इन्फ्लामेशन, इन्फ्लामेशन। तो लीवर में इन्फ्लामेशन होने को ही हम कहते हैं हेपाटाइटिस। तो आपको इतना डिटेल में चाहिए नहीं था, बस आपको लीवर देखते ही आपको आंसर मार देना है। हेपाटोसाइट सेल से रिलेटेड है इसलिए आंसर होगा लीवर। तो क्वेश्चन नंबर 5 का हमारा आंसर हो गया ऑप्शन बी, दैट इज लीवर। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला गया है, मलेरिया कॉज्ड बाय मलेरिया किस पैथोजेन की वजह से फैलता है। तो मलेरिया ना तो वायरस है, मलेरिया पैरासाइट ना तो वायरस है, ना ही प्रोटोजोन से, वो बैक्टीरिया भी नहीं है और फंगस भी नहीं है। तो मलेरिया पैरासाइट जो कि प्रोटोजोन किंगडम का मेंबर है, इसका नाम क्या है, इसका नाम है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। तो क्वेश्चन नंबर 6 का हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज प्रोटोजोआ। क्वेश्चन नंबर 7, विच डिजीज इज कॉज बाय वायरस। इसमें से कौन सी बीमारी है जो वायरस के वजह से होती है। देखिए ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया से होने वाला बीमारी है, मलेरिया प्रोटोजोआ से होने वाला बीमारी है, इन्फ्लुएंजा ऑफकोर्स वायरस से होता है, और क्लोरेला वायरस से नहीं होता है। तो क्वेश्चन नंबर हमारा हो गया इन्फ्लुएंजा वायरस। क्वेश्चन नंबर 7 का हमारा आंसर हो गया ऑप्शन सी, दैट इज इन्फ्लुएंजा। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं, क्या बोला गया है, एड्स इज कॉज बाय, एड्स किस वायरस से होता है। देखिए यहाँ वायरस डायरेक्टली आंसर मार देंगे, बहुत इजी क्वेश्चंस आते हैं, आपको उतना डिटेल में नहीं पूछा गया है। फिर भी मैं आपको बता दूं कि एड्स जिस वायरस से होता है उस वायरस का नाम है HIV, फुल फॉर्म ह्यूमन इम्यूनो वायरस, HIV। ठीक है, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस होता है उसका नाम। तो HIV वायरस हो गया हमारा।
तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो गया ऑप्शन बी, दैट इज HIV वायरस। क्वेश्चन नंबर 9, विच डिजीज इज नॉन एज साइलेंट किलर। इसमें से कौन सी बीमारी है जिसे हम साइलेंट किलर के नाम से जानते हैं? तो इसका आंसर ना ही कैंसर होगा, ना ही डायबिटीज और ना ही ट्यूबरक्लोसिस। साइलेंट किलर कौन है? तो साइलेंट किलर हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर भी हम लोग इसे कह सकते हैं, BP, ब्लड प्रेशर का बढ़ जाना, इसे हम एक तरह से साइलेंट किलर का भी नाम दे सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 का बहुत ही आसान सा क्वेश्चन और आसान सा आंसर ऑप्शन बी, दैट इज हाइपरटेंशन। क्वेश्चन नंबर 10 को डिस्कस करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस चैनल पे हमने बायोलॉजी के सभी कंटेंट को अपलोड कर रखा है और आने वाले दिनों में और भी कंटेंट अपलोड होने जा रहे हैं। तो अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए तैयारी करते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आने वाले टाइम में पूरा का पूरा कंटेंट इस पर अपलोड होने जा रहा है और आपको आपके RRB, NTPC, SSC, CGL, CHSL और सभी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी यहाँ से। और अगर आप हमसे ऑफलाइन में जुड़ना चाहते हैं तो ये हमारे टीम का कॉन्टैक्ट नंबर है, आप इस नंबर पे कॉन्टैक्ट करके हमसे ऑफलाइन में भी गाइडेंस ले सकते हैं। चलिए अब क्वेश्चन पे वापस आते हैं। क्वेश्चन पे क्या बोला गया है? विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉज ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस जिसे हम TB के नाम से भी जानते हैं, कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से ट्यूबरक्लोसिस होता है? तो ट्यूबरक्लोसिस एक बैक्टीरियल डिजीज है, तो बैक्टीरिया की वजह से ट्यूबरक्लोसिस होता है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 10 का हमारा आंसर हो गया ऑप्शन बी, दैट इज बैक्टीरिया। क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में बातें करें, क्वाशिकर इज कॉज बाय डेफिशिएंसी ऑफ। देखिए, प्रोटीन के डेफिशिएंसी से होने वाला बीमारी है क्वाशिकर। तो प्रोटीन अगर किसी बॉडी में कम है तो उससे जो बीमारी होती है उसे हम कहते हैं क्वाशिकर। प्रोटीन से होने वाली एक और बीमारी है जिसका नाम है प्रोटीन मालन्यूट्रिशन। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोला गया है? डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन कॉज स्कर्वी। किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है? तो विटामिन C की कमी से स्कर्वी होता है, आप सभी को ये पता है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन, विटामिन C होगा हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। व्हाट इज़ द मेन कॉज ऑफ एनीमिया। एनीमिया ब्लड की कमी हो जाना, इसका मेन काम क्या होता है? तो आयरन की कमी से, क्योंकि ब्लड में क्या होता है? ब्लड में हीमोग्लोबिन होता है और हीमोग्लोबिन के अंदर आयरन्स के मॉलिक्यूल होते हैं। 1 मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन में 4 मॉलिक्यूल ऑफ आयरन्स होते हैं। ये सभी मैंने ऑफलाइन और ऑनलाइन यूट्यूब पे पढ़ा रखा है, आप लोग एक बार प्लेलिस्ट को चेक करेंगे तो आपको सभी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। तो आयरन की कमी से ही होने वाली बीमारी है एनीमिया। इसमें होता क्या है? इसमें ब्लड में बॉडी में ब्लड की कमी हो जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का हमारा आंसर हो गया ऑप्शन बी, दैट इज आयरन डेफिशिएंसी। क्वेश्चन नंबर 14 आ गया है, डेंगू या डेंगी बोलते हैं इसे, सही प्रोनाउंसिएशन डेंगी है। किसके वजह से होता है? तो देखिए, डेंगी भी एक प्रोटोजोन डिजीज़ है, ये भी कोई बैक्टीरियल या वायरल डिजीज़ नहीं है। तो डेंगी भी किसकी वजह से होता है? एक प्रोटोजोन की वजह से होता है और ये फीमेल एडीज मॉस्किटो से ये फैलता है। तो मॉस्किटो इसका क्या है? मॉस्किटो इसका वेक्टर है। ठीक है, वेक्टर क्या होता है? क्या होता है वेक्टर? क्या होता है पैथोजन? और क्या होता है होस्ट? इन सभी को मैंने डिटेल में हेल्थ एंड डिजीज के लेक्चर में पढ़ा रखा है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो आप प्लेलिस्ट को फॉलो करके अभी जाके चेक कीजिए। क्वेश्चन नंबर 15 पे चले आते हैं। क्या बोला गया इस क्वेश्चन में? विच डिजीज इज कॉज बाय लैक ऑफ इंसुलिन। अगर बॉडी में इंसुलिन की कमी हो तो क्या होगा? देखिए, आपको ऑप्शन देखना भी नहीं है, आप सिंपल समझ पाएंगे। इंसुलिन का इंजेक्शन कब दिया जाता है? जब पर्सन को क्या हो? जब पर्सन को डायबिटीज़ हो तो उन्हें क्या दिया जाता है? तो उन्हें इंसुलिन का इंजेक्शन दिया जाता है। तो इंसुलिन के कमी से क्या होगा? अगर डायबिटीज़ में मैं किसी की बॉडी में इंसुलिन देके उसके इंसुलिन का अमाउंट को बढ़ा रहा हूँ, तो अगर किसी में इंसुलिन की कमी है तो उससे क्या होगा? तो उससे डायबिटीज़ होगा। सिंपल आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर हो गया हमारा ऑप्शन ए, दैट इज डायबिटीज़। क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑर्गन इज अफेक्टेड बाय निमोनिया। निमोनिया से कौन सा ऑर्गन अफेक्ट होता है? तो देखिए, निमोनिया से अफेक्ट होने वाला ऑर्गन है लंग्स। लंग्स अफेक्ट होता है निमोनिया से। बहुत हद तक कोविड और निमोनिया एक ही टाइप के डिजीज है। तो कोविड में क्या होता था? लंग्स अफेक्ट होता था। वैसे निमोनिया में भी क्या होता है? लंग्स ही इफेक्ट होता है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का हमारा आंसर हो गया ऑप्शन बी, दैट इज लंग्स। 17 की तरफ आगे बढ़ते हैं। चलिए, टाइफॉइड इज कॉज बाय विच बैक्टीरियम। ये सिंपल सा आंसर है जो कि मैंने क्लास में करा रखा है। सल्मोनेला टाइफी इज अ बैक्टीरिया विच कॉज टाइफॉइड फीवर। टाइफॉइड फीवर किसकी वजह से होता है? सल्मोनेला टाइफी की वजह से। क्या है टाइफॉइड के सिम्टम्स?
कौन सा टेस्ट कंफर्म करता है टाइफॉइड को, ये सब मैंने लेक्चर में करा रखा है। अगर आपने लेक्चर देख रखा है तो आपको समझ में आ चुका होगा। आप लोग फिर भी कौन सा टेस्ट कंफर्म किया जाता है, किस टेस्ट से हम कंफर्म करते हैं या डॉक्टर्स कंफर्म करते हैं कि इस पर्सन को टाइफॉइड हुआ है, वो आप मुझे कमेंट में आंसर देंगे। ठीक है, तो कमेंट करना मत भूलिए कि विच टेस्ट कंफर्म टाइफॉइड। क्वेश्चन नंबर 18 पे आ जाते हैं। विच डिजीज इज कॉज बाय फंगस, इसमें से ऐसा बीमारी चुनिए जो फंगस की वजह से होता हो। फेमस रिंगवर्म फंगस की वजह से होता है, ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया की वजह से होता है, क्लोरेला और पैथोजन की वजह से होता है, इन्फ्लुएंजा भी नहीं होते, क्लोरेला भी नहीं होते। तो आंसर हमारा सिंपल एज दैट कि रिंगवर्म एक ऐसी बीमारी है जो फंगस की वजह से होता है। क्वेश्चन नंबर 19, विच डिजीज इज कॉज बाय डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन, ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है CHSL 2016 में। आयोडीन की वजह से कौन सा बीमारी होता है, गोइटर। ठीक है, ये क्वेश्चन रिपीट नहीं हुआ, मतलब कॉन्सेप्ट सेम था। उसमें क्या पूछा गया था, उसमें पूछा गया था कि गोइटर किसकी डेफिशिएंसी से होता है। अब देखिए क्वेश्चन को रिपीट कर दिया बस घुमा के, कि आयोडीन के डेफिशिएंसी से होने वाली बीमारी का नाम क्या है। तो आयोडीन के डेफिशिएंसी से होने वाले बीमारी का नाम है गोइटर। इसमें क्या होता है, थायराइड ग्लैंड स्वेल कर जाता है। क्वेश्चन नंबर 20, विच मॉस्किटो इज रेस्पॉन्सिबल फॉर स्प्रेडिंग मलेरिया। मैंने क्या बोला कि मलेरिया है, मलेरिया के जो पैरासाइट्स हैं, पैरासाइट, उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। ये पैरासाइट है जो हमारे ब्लड में जाके मलेरिया का इन्फेक्शन करता है और उसे मॉस्क्यूटो लेके घूमते हैं। तो मॉस्क्यूटो हो गए उसके होस्ट। तो कौन से मॉस्क्यूटो मलेरिया पैरासाइट को लेके घूमते हैं, तो फीमेल एनोफिलस मॉस्क्यूटो मलेरिया पैरासाइट को लेके घूमते हैं। तो फीमेल एनोफिलस मॉस्क्यूटो हो गई होस्ट किसके, मलेरिया पैरासाइट्स के। सॉरी वेक्टर, मैं गलत बोल दिया, वेक्टर जो लेके घूमता है उसे हम कहते हैं वेक्टर, और वो हम में इन्फेक्शन करता है तो हम हो गए उसके होस्ट। तो ह्यूमंस आर होस्ट फॉर मलेरिया पैरासाइट। कुछ हद तक देखा जाए तो हम भी उसके वेक्टर हैं, मगर ये हायर क्लास में पढ़ाया जाता है कैसे हम उसके वेक्टर हैं, ये आपके सिलेबस में नहीं है, तो आप उस पर आपको चिंतन करने की ज़रूरत नहीं है। आप बस इतना समझिए कि मलेरिया पैरासाइट को स्प्रेड कौन करवाता है, तो मलेरिया पैरासाइट को स्प्रेड करवाता है फीमेल एनोफिलस मॉस्क्यूटो। तो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर होगा ऑप्शन ए, दैट इज़ फीमेल एनोफिलस मॉस्क्यूटो। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 में। रेबीज़ इज़ कॉज्ड बाय, रेबीज़ कैसे होता है। देखिए रेबीज़ में क्या जानते हैं हम कि रेबीज़ जो भी पेट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, उनके काटने से रेबीज़ होता है, और ये एक वायरल डिजीज़ है, कोई बैक्टीरियल डिजीज़ नहीं है। और रेबीज़ एक ऐसी बीमारी है जिसका कोई इलाज नहीं है। डॉक्टर्स अगर किसी को रेबीज़ हो गया है तो उसका मरना तय है, जो कि हेल्थ साइंस के लिए बहुत ही दुख की बात है ये, मगर ये सच है। अभी तक रेबीज़ का कोई भी इलाज नहीं निकला है। तो क्वेश्चन नंबर 21 का हमारा आंसर हो गया ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 22 पे चले जाते हैं। विच डिजीज़ इज ऑल्सो नोन एज हैंसेंस डिजीज़, इसमें से कौन सी बीमारी को हैंसेंस डिजीज़ भी बोला जाता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। आंसर होगा लेप्रोसी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, मगर अगर आपको याद है तो आपके लिए बहुत ही आसान है, और याद नहीं है तो आपके लिए हार्ड हो सकता है। CGL 2020 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो हैंसन डिजीज़ को, लेप्रोसी को हैंसेंस डिजीज़ भी बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 में देखते हैं क्या बोला गया है। क्लोरेला इज कॉज बाय विच बैक्टीरिया, क्लोरेला किस बैक्टीरिया की वजह से होता है। विब्रियो कोलेरी की वजह से क्या होता है, क्लोरेला होता है। क्वेश्चन को आपको ऑप्शन देख के समझ में आ गया होगा कि इसमें इस क्वेश्चन में कोई जान नहीं है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपको देख के डर जाना चाहिए, आपकी प्रिपरेशन ऐसी हो। और अगर आप ऐसा प्रिपरेशन चाहते हैं तो हमसे ऑफलाइन में जुड़िए और इस नंबर पे आप हमसे कांटेक्ट कीजिए, हमारी टीम आपको गाइड करेगी। चलिए, पोलियो अफेक्ट विच पार्ट ऑफ द बॉडी, पोलियो किस पार्ट को, बॉडी के किस पार्ट को पोलियो अफेक्ट करता है। तो बहुत लोग इसका आंसर ब्रेन मार देंगे, मगर ये गलत है, क्योंकि ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड दोनों को मिला करके पोलियो दोनों को अफेक्ट करते हैं, और दोनों को मिला के बोला जाता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो इसलिए
पहले सभी ऑप्शंस को पढ़ना चाहिए, वरना जल्दबाजी में गलती हो सकती है। तो इसका आंसर होगा नर्वस सिस्टम, सही आंसर होगा नर्वस सिस्टम, ना कि ब्रेन। तो क्वेश्चन नंबर 24 का हमारा आंसर हो गया ऑप्शन सी, दैट इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल एब्सेंट है तो हम नर्वस सिस्टम के साथ चल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, विच विटामिन हेल्प्स इन ब्लड क्लोटिंग। इसमें से कौन सी विटामिन है जो ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करता है। तो ये सभी इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन है। तो इसका आंसर होगा इसका आंसर होगा विटामिन के। तो ऑप्शन हो जाएगा बी, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन, आसान सा आंसर। क्वेश्चन नंबर 26, व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ मायोकार्डियल इन्फेक्शन। मायोकार्डियल इन्फेक्शन का कॉमन नेम क्या है। तो इसका कॉमन नेम है हार्ट अटैक। देखिए, हार्ट स्ट्रोक, हार्ट अटैक, हार्ट फेलियर, ये सभी अलग अलग बातें हैं, सभी एक बातें नहीं है। तो इसे भी मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा इसी यूट्यूब चैनल में। क्वेश्चन नंबर 27, विच ऑर्गन डज जॉन्डिस अफेक्ट। किस ऑर्गन को जॉन्डिस अफेक्ट करते हैं। तो मेनली लीवर को जॉन्डिस अफेक्ट करते हैं, क्योंकि बिलिरुबिन की वजह से ये होता है। ये क्या है बिलिरुबिन, क्या है बिलिवर्डिन, ये आपके सिलेबस में नहीं है, मगर आप जान के रखिए कि लीवर जो है वो जॉन्डिस से अफेक्ट हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 28, टिटेनस इज कॉज्ड बाय। टिटनेस कैसे होता है। तो टिटनेस कैसा बीमारी है, बैक्टीरियल, वायरल, प्रोटोजोअल और फंगल। तो टिटस जिस बैक्टीरिया की वजह से होता है उसका नाम है क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी। क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी ये एक बैक्टीरिया है जिसके वजह से टिटनेस होता है। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा बैक्टीरिया। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर हो गया ऑप्शन बी, दैट इज बैक्टीरिया। क्वेश्चन नंबर 29, द वेक्टर ऑफ डेंगी फीवर इज। तो मैंने क्या बोला था, ये तो है मलेरिया का। फीमेल एनोफिलस किसका है, फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो मलेरिया का है। फीमेल एडीज मॉस्किटो है डेंगू का, फीमेल एडीज मॉस्किटो। तो क्वेश्चन नंबर 29 का हमारा आंसर हो गया ऑप्शन बी, दैट इज फीमेल एडीज मॉस्किटो। क्वेश्चन नंबर 30, हीमोफीलिया जो कि ब्लड से रिलेटेड डिसऑर्डर है, CPO 2016 में पूछा गया था, इज रिलेटेड टू ब्लड से रिलेटेड। हीमोफीलिया क्या है, ब्लड से रिलेटेड डिसऑर्डर है। तो ब्लड क्लोटिंग से रिलेटेड डिसऑर्डर है कौन, हीमोफीलिया। तो क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन ए, दैट इज क्लोटिंग, ब्लड क्लोटिंग। क्वेश्चन नंबर 31, BCG वैक्सीन इज यूज फॉर प्रिवेंशन ऑफ। तो देखिए, BCG का एक फुल फॉर्म भी है जो कि आपको कभी काम में आ सकता है, इसलिए मैं यहाँ लिख देता हूँ, आप लोग इसको याद रखिएगा। इसका फुल फॉर्म है बेसिलस कैलमेट ग्यूरिन वैक्सीन। ये तो बेसिलस कैलमेट ग्यूरिन हो गया, और ये वैक्सीन का, मैं वैक्सीन लिखा हुआ ही है तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, वैक्सीन। और ये किस चीज़ से बचाता है हमें, किस से प्रिवेंट करता है। तो ये ट्यूबरक्लोसिस, TB से बचाता है ये हमें। तो क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर हो गया ऑप्शन ए, दैट इज ट्यूबरक्लोसिस। और इसका फुल फॉर्म भी मैंने आपको बता दिया ताकि आप याद रखें, आने वाले किसी भी एग्जाम में इस पर क्वेश्चन आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 के बारे में बात करें, विच हार्मोन रेगुलेट ब्लड शुगर लेवल। कौन सा हार्मोन है जो ब्लड शुगर लेवल को रेगुलेट करता है। तो वो इंसुलिन है जो ब्लड शुगर लेवल को रेगुलेट करता है। इसका एक एंटागोनिस्टिक ऑपोजिट हार्मोन भी है जिसको हम बोलते हैं ग्लूकागोन, और मैंने ये इंडोक्राइन सिस्टम वाले चैप्टर में डिटेल में पढ़ा रखा है। अभी जाकर के इंडोक्राइन चैप्टर को कंप्लीट कीजिए, थ्योरी को, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी मैंने करा रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 33, विच विटामिन इज नॉन एज सनशाइन विटामिन। बहुत ही अच्छा है और बहुत ही आसान सा भी। तो हम सभी जानते हैं कि हमें धूप से मिलने वाले विटामिन विटामिन डी है, इसलिए उसका नाम भी उससे रिलेटेड ही रखा गया है, सनशाइन विटामिन डी। क्वेश्चन नंबर 34, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन का काम क्या है। हीमोग्लोबिन का काम है कि ये क्या करेगा, ये कैरी करेगा ऑक्सीजन और इसको ट्रांसपोर्ट करेगा, और इसको क्या करेगा, ट्रांसपोर्ट करेगा डिफरेंट ऑर्गन तक। तो ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन बी, दैट इज ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन टू डिफरेंट ऑर्गन। तो क्वेश्चन नंबर 34 का हमारा आंसर हो गया ऑप्शन बी, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट। क्वेश्चन नंबर 35, विच डिजीज इज ऑल्सो नोन एज ब्लड डेथ, सॉरी ब्लैक डेथ। किस डिजीज को ब्लैक डेथ भी बोला जाता है। तो प्लेग को बोला जाता है ब्लैक डेथ। कई साल पहले ये महामारी आई थी जिसकी वजह से काफ़ी लोग मरे थे, जो कि अभी हमने 3-4 साल पहले देखा कोविड में, कुछ ऐसा ही था वो भी। इसका पूरा नाम है ब्यूबोनिक प्लेग। क्या नाम है इसका, ब्यूबोनिक प्लेग, इसका पूरा नाम है।
तो क्वेश्चन नंबर 35 का हमारा आंसर हो गया ऑप्शन ए, दैट इज ब्यूबोनिक प्लेग। क्वेश्चन नंबर 36, विच डिजीज इज कॉज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B12। विटामिन B12 के कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो इसका ठीक मिलता जुलता है क्वेश्चन में देख रखा है कि विटामिन B12 के कमी से कौन सी बीमारी होती है, तो वो एनीमिया है। एनीमिया थोड़ा सा घुमा के लिखा गया है, कोई बड़ी बात नहीं है, पर्नीशियस एनीमिया इसका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 36 का ऑप्शन बी, दैट इज पर्नीशियस एनीमिया। क्वेश्चन नंबर 37, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ जेनेटिक डिसऑर्डर। इसमें से कौन सा जेनेटिक डिसऑर्डर है, मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी ये ट्रांसपोर्ट होता है, ग्रैंड फादर से फादर, फादर से ग्रैंड चाइल्ड, ऐसे करके ये ट्रांसपोर्ट होते हैं। तो देखिए डायबिटीज़ तो होता ही है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। हीमोफीलिया भी होता है, मलेरिया नहीं होता है, ट्यूबरकुलोसिस नहीं होता है। डायबिटीज़ के सभी नहीं होते, मगर कुछ हद तक डायबिटीज़ होते हैं, ठीक है। देखिए इसमें होता क्या है, एक होता है जेनेटिक डिसऑर्डर, एक होता है मेंडेलियन डिसऑर्डर। तो कहीं ना कहीं हीमोफीलिया मेंडेलियन डिसऑर्डर है, और इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर होगा 37 का डायबिटीज़। हीमोफीलिया इज ए मेंडेलियन डिसऑर्डर है, तो वैसे ये भी जेनेटिक डिसऑर्डर, मगर हायर क्लास में इसे मेंडेलियन डिसऑर्डर के कैटेगरी में रखा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 37 का हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दैट इज डायबिटीज़। क्वेश्चन नंबर 38, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज स्प्रेड बाय कंटामिनेटेड वाटर। वाटर गंदगी हो या वाटर के कंटामिनेटेड होने से कौन सी बीमारी होती है? आप सभी को ये क्वेश्चन का आंसर बहुत ही अच्छे से पता है। तो अभी यहाँ पर मोस्ट अप्रोप्रिएट क्लोरेला होगा, और इससे भी अच्छा आंसर हो सकता था टाइफॉइड। क्वेश्चन नंबर 39, स्वाइन फ्लू इज कॉज बाय विच वायरस। तो ये H1N1 इसका आंसर होगा, और जो कि चिकन के बोन मेरो में, चिकन के बोन्स में ये पाया जाता है। इसलिए बोला जाता है कि चिकन के बोन को चबा के नहीं खाना चाहिए अगर कोई मांसाहारी है तो, क्योंकि उसमें H1N1 वायरस ग्रो करते हैं। वैसे हाई टेम्परेचर पे कुक करने से ये नहीं रहता है, ये सर्वाइव नहीं कर पाता है, फिर भी हमें उसे चबा के नहीं खाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 40, विच विटामिन डेफिशिएंसी कॉज पेलेग्रा। कौन से विटामिन के डेफिशिएंसी से पेलेग्रा होता है? तो ये बीमारी होती है विटामिन B3 के डेफिशिएंसी से। तो इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन आंसर का सिलसिला खत्म हुआ, और आने वाले दिनों में पूरा का पूरा कंटेंट अपलोड होने जा रहा है। तो मेक श्योर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा हो, और आप अगर हर एक लेक्चर को ध्यान से देखेंगे तो आपका बायोलॉजी, आपका पूरा का पूरा साइंस बहुत अच्छा हो जाएगा, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का कि आप सभी ने ये लेक्चर देखा। धन्यवाद। Thank you for learning with Vivas One Educational Foundation. For contents like this, follow us on Facebook and Instagram today.